हमारे शास्त्रों में बाहर का खाना मना क्यों लिखा है? होटल्स, रेस्टोरेंट, रेडी, चाउमीन, बताशे, पापड़ी, मोमो, चोमो, जो भी वॉटर दिस लोग खाते हैं, शास्त्रों में वर्जित है बाहर का खाना। और इनफैक्ट बाहर का खाना क्या, शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि उन लोगों के हाथ का नहीं खाना चाहिए जिनका मन कलुषित है, जिनका मन गंदा है। ऐसा क्यों लिखा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मॉडर्न जो हमारा जो सोसाइटी है उसमें खाने का लिंक हमारे माइंड से नहीं किया जाता। खाने का लिंक हमारी बॉडी से ज़रूर है। हाँ भी, आप खाओगे उसमें प्रोटीन होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, फ़ैट इतना होना चाहिए, स्किम्ड होना चाहिए, फ़ैट नहीं होना चाहिए, उससे बॉडी को क्या न्यूट्रिशंस मिलेंगे, ये सारी चीज़ें तो हैं, मगर खाने का मन पे क्या प्रभाव है ये कोई नहीं बताता। ना डॉक्टर्स बताते हैं, ना साइंटिस्ट बताते हैं, ना कोई लोग बताएंगे। बट अगर कॉमन सेंस लगाएंगे हम तो खाने का डायरेक्ट प्रभाव हमारे मन पे होता है। और इसका सीधा साधा उदाहरण है शराब। आप शराब पी के देख लो, क्या होगा? शराब पी के लोग टुन हो जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो शराब का प्रभाव तो इमीडिएटली पता लग जाता है। जो हम रोज़ खाना खाते हैं उसका प्रभाव शायद इमीडिएटली ना पता लगे आपको, या होता है मगर समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत एक सूक्ष्म स्तर पे चीज़ें होती हैं। और मन का भी प्रभाव होता है खाने पे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में टेंशन है, एंग्जाइटी है, तो खाना पचेगा ही नहीं, आपको बीमारी हो जाएगी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स को IBS कहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा खाते टॉयलेट भागना पड़ता है बस 15 मिनट में। तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहेगा भाई आपको क्या हो गया? आपको IBS हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया। और पूछो कारण क्या है? डॉक्टर कहेगा भाई स्ट्रेस है। तो मन का प्रभाव सीधा शरीर पे, शरीर का प्रभाव सीधा खाने पे पड़ रहा है, खाना पच नहीं रहा। सो मन का प्रभाव खाने पे, खाने का प्रभाव मन पे है। इसीलिए शास्त्रों में बाहर का खाने को मना लिखा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई बाहर का खाने से हमारे मन पे क्या क्यों प्रभाव पड़ रहा है? खाने में ऐसा क्या है कि हमारा माइंड ख़राब हो जाएगा उससे? खाने में तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन है, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? वेल, उसके लिए हमें थोड़ा सा हमें शास्त्रों में जाना पड़ेगा। तो खाना जो है उसका इफ़ेक्ट हमारे माइंड पे, इसका प्रमाण छांडिक उपनिषद में लिखा। छांडिक उपनिषद में 6ठे खंड के 5वें अध्याय के पहला और दूसरा श्लोक आप खोल के देखिए, बिल्कुल क्लियर है। उसमें लिखा है त्रिधा विधीयते। अब खाने के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। एक तो होता है स्थूल पार्ट, स्थूलम। स्थूल पार्ट होता है जब वो जाता है तो हमारे स्थूल पार्ट टॉयलेट बन जाता है, वो टॉयलेट। और एक होता है मध्यम पार्ट। मध्यम पार्ट होता है वो हमारे शरीर के जो बोन्स हैं, मसल्स हैं और रस, ओज, तेज वो बनाता है, मतलब न्यूट्रिशन देता है, एनर्जी देता है। और जो बिल्कुल सूक्ष्म पार्ट है वो बनाता है हमारा मन। तो छांडिक उपनिषद में बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए। जैसे हम मक्खन, जैसे हम ये क्या कहते हैं, दही को मथते हैं और धीरे धीरे मक्खन ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार खाना जब हमारे शरीर में जाता है और पचता है तो खाने का जो सूक्ष्म भाग है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में और हमारे मन को पोषण करता है। सो बिल्कुल सूक्ष्म बात हमारा मन बनाएगा। अब ये तो छांडिक उपनिषद में क्लियर है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ठीक है, सो खाने का सूक्ष्म बात हमारा मन बनाएगा, इसीलिए छांडिक उपनिषद के 7वें खंड में लिखा है कैसा खाना खाना चाहिए कि हमारा मन शुद्ध हो, हमारा मन गंदा ना हो। तो 7वें खंड के 26वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है आहार शुद्ध, सत्व शुद्ध, सत्व शुद्ध, स्मृति ध्रुव, स्मृति लाभ, सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, ये तो आपने सुना होगा। अगर आहार शुद्ध है तो मन अपने आप शुद्ध होगा। आहार शुद्ध का मतलब क्या है? आहार शुद्ध का मतलब है कि जो खाना जो बनाने वाला है उसका मन अगर शुद्ध है तो उसके मन की जो शुद्धता है
वो खाने में चली जाती है। और जो खाने में जो शुद्धता होगी, जब खाना हमारा पचता है तो वो खाना जब पचता है तो वो शुद्धता, फिर वही शुद्धता हमारे मन में जाती है। सो खाने बनाने वाले का रोल बहुत बड़ा है। अब और इनफैक्ट मनु संहिता के 4थे अध्याय के 207वें श्लोक में लिखा है, मत्त क्रोध आतुराम च न भुंजीत कदाचना। अगर कोई पागल मत है, मत मतलब कमेंटेटर्स लिख रहे हैं मत मतलब जिसने शराब पी रखी है, उसके हाथ का बना हुआ मत खाओ भाई, क्योंकि जो शराब पिया उसका माइंड स्पेस आउट है, आपका मन भी कलुषित हो जाएगा, स्पेस आउट हो जाएगा। मगर कमेंटेटर्स लिख रहे हैं मत का मतलब ये भी होता है जिसका मन पैसों से मत है, पैसों का नशा चढ़ा हुआ है, जिसको लोभ है। जब वो खाना बनाएगा वही लोभ आपके खाने में जाएगा, और जब आप खाओगे वही लोभ आपके मन में चला जाएगा। खाने की या कोई गुस्से, कोई क्रोधी है, अब आपको क्या पता भी ठेले वाला, रेडी वाला वो अपनी वाइफ से लड़ के आया है, किसी को खून करके आया है, क्या है पता नहीं, क्रोधी है क्या है। इसलिए एक्चुअली बेंगलोर में ये हुआ था। बेंगलोर में एक ब्रेड बहुत फेमस थी एक टाइम पे, बहुत लोग खाते थे, और उस ब्रेड को खाने की और लोगों का, मगर उसी टाइम जब ब्रेड बिकी, और वो कहाँ से बिक रही थी, वो जेल के आउटलेट से बिक रही थी, क्योंकि वो ब्रेड जेल के कैदियों से बनवा रहे थे। जेल के कैदियों से क्यों बनवा रहे थे, क्योंकि वो फ्री थे। अब वो ब्रेड, और उसी टाइम बेंगलोर में वायलेंस बहुत बढ़ गई। ये बहुत पहले की बात है, कम से कम 15-20 साल पहले की बात। तो वायलेंस बढ़ गए, तो लोगों ने देखा कि वायलेंस क्यों बढ़ रहे, तो उन्होंने देखा वो ब्रेड खाने से वायलेंस बढ़ रही, क्योंकि ब्रेड जेल के कैदी बना रहे हो, जेल के कैदी तो पहले ही वायलेंट होते हैं, वही वायलेंस लोगों के दिमाग में जा रही है। इसीलिए खाने बनाने वालों का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा विषय रन खावे होवे दुष्टमन। सेम उपनिषद के आधार पे आप भोगियों के, आप गंदे लोगों के हाथ का अन्न खाओगे तो आपका दुष्टमन हो जाएगा। दुष्टमन होवे ना ही कृष्ण रसमरण, कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। तो इस तरह से खाने का प्रभाव सीधा मन पे होता है हमारे। खाने बनाने वाले का प्रभाव भी हमारे मन पे जाएगा खाने के थ्रू, और उल्टा भी है, हमारे मन का प्रभाव भी खाने पे होता है। ये जो हम खा रहे हैं, अगर हमारे मन में गंदे विचार है, हमारा मन टेंशन में है, ये तो उपनिषद, आयुर्वेद में लिखा, ईर्ष्या, हमारे मन में ईर्ष्या है, भय, क्रोध, समन्वितम, विद्वेष, किसी के प्रति द्वेष है, राग है, अगर इन भावनाओं को मन में रख के अगर हम खाएंगे तो अन्न न सम्यक अन्य न सम्यक परिपाकमिति, अन्न अच्छी तरह डाइजेस्ट आपकी बॉडी में नहीं होगा। इसलिए आप देखते हैं जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो खाना खाते रहते हैं मगर उनको खाना लगता नहीं, कभी पतले होते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। वही मैंने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बताया था, सबको हो जाता है। सो इस तरह से खाने का प्रभाव मन पे है, मन का प्रभाव खाने पे। और इसीलिए शास्त्रों में बहुत ध्यान से बोला गया है कि बाहर का मत खाओ, उन लोगों के हाथ का उनके हाथ का मत खाओ जो कि जिनके मन में भय, द्वेष, ईर्ष्या है। या कहने का मतलब है जो भगवान के भक्त नहीं है, क्योंकि जो भगवान के भक्त नहीं है उनके मन में ही ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध और लोभ होगा। भगवान के भक्त हैं उनमें कुछ भी नहीं होता, और जो भगवान के भक्त नहीं है उनमें उनका मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। स्वार्थ या लोभ या काम, क्रोध, लोभ मोह होगा ही होगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि भक्तों के हाथ का बना हुआ खाना चाहिए। तो ये जो रूल्स हैं भगवान ने जो बनाया, बल्कि भक्तों के हाथ का बना क्या हुआ, भक्तों के हाथ का बनाकर भगवान को अर्पण करके फिर हम खाते हैं कि उस खाने में पूरी शुद्धता आ जाए, प्योरिटी आ जाए। भगवान जब उस पर अपनी दृष्टि डालेंगे, कृपा दृष्टि, तो खाना बिल्कुल एब्सोल्युटली प्योर, मोर प्योर, मोस्ट प्योर, विशुद्ध सत्व बन जाएगा। सतो नहीं, आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, सत्वम परसत्वम विशुद्ध सत्वम बन जाता है। और उससे फिर हमारे मन में भक्ति भी जागृत होती है शुद्धता के साथ, क्योंकि भगवान को अर्पण हो गया। तो इसलिए हमारा ध्यान रखें कि बाहर का मत खाएं, इधर उधर का बना हुआ, ये सोच के कि नहीं बाहर का खाने से क्या होगा, या बाहर का कहीं डिवोटीज बाहर का बना हुआ भगवान को ऑफर करते हैं। वो तो कभी गलती मत कीजिए, आप शायद फिर भी खा लीजिए, भगवान को मत दीजिए। अपना दिमाग ख़राब कर लो भाई, भगवान का दिमाग क्यों ख़राब करना है। या आपने ठान रखी है कि भगवान का भी दिमाग करेंगे, अपना भी करेंगे, या भगवान को अर्पण करके अपना खाना शुद्ध करके हम खा जाएंगे। भगवान बेवकूफ़ नहीं है, भगवान सब समझते हैं। सो इसलिए ध्यान रखें, हम इन नियमों को ना तोड़ें। खाना बनाने वाले को हम देखें,
हो सकता है अगर कोई डिवोटी हो, ज़रूरी नहीं है कि उसने तिलक लगाया है, कंठी पहनी है, ड्रेस पहना है, देखना पड़ेगा कि उसकी चेतना क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसका व्यवहार क्या, उसकी भक्ति क्या है। क्योंकि ऐसे कई भक्त मिल जाएंगे जो कि कुकिंग करते हैं और दूसरों को खिलाते हैं प्रसाद। कई लोग पैसे लेके भी प्रसाद बना लेते हैं दूसरों के लिए, ठीक है पैसे ले सकते हैं अगर उनका खर्चा हो रहा है, बट उनकी चेतना ठीक नहीं होती, तो उससे आपकी भक्ति पे ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, आपके चरित्र पे ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात है, आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी। मैंने बोला था अगर आपका मन कलुषित होगा, उसका माइंड कलुषित है, खाना जा रहा है आपका माइंड भी कलुषित होगा, मन कलुषित होगा, जो आप खाओगे वो शरीर को भी नहीं लगेगा, वो पूरा का पूरा ही वेस्ट हो जाएगा। न परिपाकमिति आयुर्वेद कह रहा है, जो मैंने श्लोक कोट किया था, अन्न न सम्यक परिपाकयति, खाना बचेगा भी नहीं। जो खाने का मध्यम पार्ट है, जो कि फ्लैश बोन्स और रस बना रहा है, वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो हर मामले में हमें लॉस ही लॉस है। बेटर है खुद बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, मन शांत रखो, उसको ऑनर करो खाने को, और प्रभु के गुण गाओ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।